हाँ बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसे सॉल्व करना है। तो देखो tan इनवर्स से तो tan ही कट हो सकता है ना? और tan कब कट होगा? जब ये 1/, क्या आ जाए, cot। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? और cot कब आ सकता है? जब अंदर क्या बन जाए, cot स्क्वायर। और वो कब बन सकता है cot स्क्वायर? हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर हम क्या कह सकते हैं इससे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। क्या रखना चाहिए कमल यहाँ पर x की जगह? हाँ, cosec थीटा। x में रखेंगे, x तो ये है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पुट कर दीजिए आप x इक्वल्स टू cosec थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स 1/√cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 1/cot थीटा। tan इनवर्स 1/cot थीटा क्या होगा? tan थीटा। तो 1/cot थीटा हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? cosec इनवर्स x। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा cosec इनवर्स x। एक क्वेश्चन की और जगह है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x कैसे सॉल्व होगा विकास? ग्रेटर कैसे सॉल्व करें इसको? 1 हटा देंगे। मैंने आपको कई बार बताया, जहां पर भी 1 प्लस cos x है या 1 माइनस cos x है, अंधाधुंध पहले क्या करना है, वो 1 कट करना है, बाकी काम सब बाद में होंगे। तो tan इनवर्स 1 हटाने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। tan इनवर्स √1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स √2 साइन स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 2 से 2 कैंसिल। अगर हम अंदर ही अंदर देखें तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 कितना हो गया? tan स्क्वायर x/2। तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan x/2 tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर आएगा x/2। गॉट इट? कॉपी कर लो। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? tan इनवर्स। भाई ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका,
cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स कैसे होगा ग्रेटर? बिल्कुल सही, cos से डिवाइड करके, या तो हम इसे cos से डिवाइड कर सकते हैं cos से डिवाइड कर देते हैं तुमने कहा tan इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं। tan इनवर्स, देखो बच्चों cos x अपॉन cos x कितना होगा? 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे cos x अपॉन cos x 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। tan इनवर्स 1 माइनस साइन x अपॉन cos x tan x 1 प्लस साइन x अपॉन cos x tan x। 1 tan में कितने की वैल्यू है? 45 की। कमल हो गया याद? अब ये कर ले भाई, क्यों नहीं कर रहा? tan इनवर्स 1 का मतलब tan 45 माइनस tan x अपॉन इस 1 को तो ऐसे ही रखो, देखो इस 1 को मत लिखो tan 45, ये 1 ऐसे ही प्लस यहाँ ये जो tan x है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी तो 1 होगा। मेरी बात तो यार समझ में क्या लेना चाह रहा हूँ भाई? 1 इंटू एक्स tan x सेम वही, इस 1 को लिख दो tan 45 डिग्री इंटू tan x। हाँ बेटा वो देख, ये किसका फॉर्मूला है? किसे पता है? अरे क्या बोल रहे हैं? ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ये बना tan a की जगह 45 डिग्री, 45 डिग्री की वजह से 5/4 लिखना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ माइनस x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/4 माइनस x। अब जो है नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भाई ऊपर भी x है और नीचे भी x है। तो मैं क्या करता हूँ, तो टारगेट वही है, tan इनवर्स काटना है। tan इनवर्स काटना है तो ऊपर भी चूंकि x है तो ऊपर अगर sin x आ जाए और नीचे cos x आ जाए तो बन जाएगा क्या? tan x। ऊपर sin x का मतलब क्या पुट करना चाहिए? x इक्वल्स टू साइन थीटा, या a भी है तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ? x इक्वल्स टू a साइन थीटा। ये पुट कर x इक्वल्स टू a साइन थीटा। tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा, या फिर क्या आ गया हमारे पास में? थीटा। अब हमें ये जो थीटा है इसे यूज करना है, तो x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा, या थीटा इक्वल्स टू साइन इधर आएगा तो
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह पर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आंसर आएगा। क्लियर? कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो, चलाया मैंने, नहीं चलाया, चला रखा है। कौन से क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो ये क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं। 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x²। मैं इसमें पुट कर देता हूँ x इक्वल्स टू tan थीटा, नहीं x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो tan इनवर्स 3a² x की जगह a tan थीटा, यहाँ पर आया a tan थीटा का क्यूब। क्या हो गया? a क्यूब माइनस 3a x की जगह a tan थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा, a क्यूब माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऊपर से a क्यूब कॉमन लो और नीचे से भी a क्यूब कॉमन लो, तो ये बना 3 tan थीटा। एक मिनट, ये tan क्यूब थीटा है तो क्यूब यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस a क्यूब बाहर tan स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। tan इनवर्स बच्चों आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि कहीं यूज भी नहीं हुआ है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 3 थीटा, अब थीटा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a tan थीटा, x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। 3 थीटा की जगह tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे क्या कह रहा है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ये साइन में कितने की वैल्यू है? π/6 की, बिल्कुल सही। तो साइन π/6। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे बहुत ही आसान है। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/6 यानी π/3 आ गया। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 कितना होता है बच्चों? 1/2। tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, tan इनवर्स 1, और ये 1 में कितने की वैल्यू है? tan π/4। तो आंसर हमारा आएगा π/4। ठीक है, कॉपी करो। रुक जाओ, एक क्वेश्चन नंबर 12 और देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है cos
tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूले जब प्रूव करवाए थे तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू क्या प्रूव करवाया था, ग्रेटर π/2 करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था, π/2। तो x की जगह अगर a रिप्लेस कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट, यहाँ पर आ जाएगा π/2। कॉट π/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये होगा 0। कॉपी कर।